आप सभी का वेलकम करता हूँ फिर से एक न्यू हॉरर स्टोरी में। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ, आप सबके साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ये कहानी सुनने के बाद आप सब अपने आप से एक सवाल करेंगे, क्या ऐसा भी हो सकता है? दोस्तों, इसी कहानी के माध्यम से हम इस चीज़ को आज जानेंगे, भूत प्रेत जैसी बातों पर हमें विश्वास करना चाहिए या नहीं। और जो कहानी आज आप सब सुनेंगे, अगर आप अपने रिलेशन में या किसी ऐसी जगह जहाँ पे अनाउंसमेंट करें पब्लिक प्लेस में, तो ज़रूर किसी न किसी के साथ ये घटना ज़रूर हुई होगी। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। और दोस्तों, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए चलते हैं दोस्तों हम उस कहानी की तरफ। दोस्तों, यह कहानी सुधीर की है। सुधीर एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करता था और वह अपनी पूरी फैमिली के साथ मुंबई में रहा करता था। दोस्तों, संयोगवश वह एक सिटी में नहीं था। उसका घर, उसका मकान जो था वह एक आउट एरिया में था जो जंगलों से घिरा हुआ था, क्योंकि वह उसका पर्सनल खुद का घर था, इसलिए उसे मजबूरन उस घर में रहना पड़ रहा था, वो भी अपनी फैमिली के साथ। दोस्तों, एक दिन की बात है, सुधीर अपने काम के लिए निकल जाता है। दोस्तों, वह एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, इसलिए टाइम पे पहुंचना बहुत ही ज़रूरी था। दोस्तों, वह कंपनी आता है और पूरे दिन काम करता है। काम करने के बाद सुधीर को कुछ चीज़ें लेनी थी, जैसे घर का कुछ सामान था। सुधीर मार्केट करने के लिए अपने काम से ही ऊपर मार्केट करने के लिए चला जाता है। दोस्तों, वह मार्केट करने में उसे काफ़ी टाइम लग गया। आई थिंक रात के 10 बज चुके थे। सुधीर अपने में मस्त। दोस्तों, सुधीर के पास कुछ वैसी चीज़ें जैसे मोटरसाइकिल या अपनी खुद की बाइक कुछ भी नहीं था। वह ऑटो से जॉब पे आया जाया करता था और उसका घर, जो कि मैंने बताया, आउट एरिया में था, इसलिए वहाँ पे कोई ऑटो नहीं जाता था। वो अपने सामान को लिए उसी रास्ते पे चल पड़ता है। पर सुधीर को यह बात नहीं पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। दोस्तों, सुधीर वैसे तो रोज़ का था, उसे आदत पड़ चुकी थी उस रास्ते पे आने जाने की, पर आज सुधीर के साथ कुछ अलग होने वाला था। दोस्तों, सुधीर अपने कदम को बढ़ाते हुए तेज़ी से जा रहा था। तभी सुधीर को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, जैसे किसी औरत के रोने की थी। अब सुधीर वहीं पर रुक जाता है और उस आवाज़ को नोटिस करने लगता है, सुनने लगता है कि आखिर यह औरत कहाँ रो रही है। दोस्तों, सुधीर ने अपने सर को घुमाते हुए अपने राइट साइड में देखा तो एक पेड़ के नीचे औरत बैठकर रो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस औरत के ऊपर कोई विपत, कोई आफत आ चुकी है। दोस्तों, वैसे तो सुधीर अंदर ही अंदर डर रहा था, और उसके अंदर की आत्मा उसे वहाँ पे जाने से नहीं रोक पाती है। वह मजबूरनवश उस औरत के पास जाता है और उससे बोलता है, सुनिए जी, आप क्यों रो रही है और इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हैं? पर इतना बोलने के बाद भी सामने से कोई आवाज़ नहीं आता है। सुधीर वहाँ पे खड़ा होकर सोचने लगता है और अपने इधर उधर देखने लगता है। सुधीर और उस औरत के अलावा वहाँ पे कोई नहीं था। अब इतना बोलने के बाद वो औरत और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। अब सुधीर को कहीं ना कहीं डर लगने लगा था। सुधीर की भी हालत ख़राब हो रही थी। दोस्तों, तभी सुधीर की नज़र उसके पैरों पे जाती है। दोस्तों, सुधीर ने उसके पैरों को जैसे ही नोटिस करा, उसके बाद तो सुधीर की हालत ही ख़राब हो गई। उसके पैर और हाथ के जो नाखून थे, ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से उसके हाथ पैर के नाखून न काटे गए हो। दोस्तों, अब यह सब कुछ देखने के बाद कहीं न कहीं सुधीर डरने लगा था। उसके रोंगटे तो खड़े हो ही गए थे। सुधीर किसी को आवाज़ लगाना चाह रहा था। इतना सोचने के बाद जैसे ही सुधीर ने अपने सर को घुमाते हुए सोचा कि मैं किसी को बुलाऊं, जैसे ही उसने अपने सर को घुमाया, पर उसके आसपास कोई नहीं था। फिर वापस से सुधीर जैसे ही उस औरत की तरफ देखता है
उसके बाद वह औरत वहाँ से गायब हो चुकी थी। वहाँ पे कोई नहीं था। दोस्तों, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ ही सेकेंड में, कुछ ही पलों में वह औरत वहाँ से गायब हो सकती है। अब यह सब बातें सुधीर को चौंकाने के लिए काफ़ी थी। अब सुधीर समझ चुका था कि यह कोई आम औरत नहीं थी, यह एक चुड़ैल थी, यह एक शैतान था। दोस्तों, यह सब सोचने के बाद सुधीर अपने पैरों को दौड़ाते हुए, उसे अपने आगे पीछे कुछ नहीं दिख रहा था, उसका सामान भी गिरते पड़ते वह सीधे अपने घर भागा। दोस्तों, वो अपने घर पहुंचकर यह सारी घटना को अपने परिवार वालों को, अपनी फैमिली को एक्सप्लेन करता है। उसके घर वाले भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि सुधीर कुछ भी हो, पर आप सही सलामत घर तो आ गए। अब सुधीर उस जगह पर रहने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अब सुधीर उस घर को बेचकर सिटी में रहने के लिए अपनी माँ से बोल चुका था। तो दोस्तों, ये छोटी सी घटना क्या आप सभी के साथ भी कभी हुई है? दोस्तों, अगर ऐसा आप सभी के साथ कुछ हुआ है तो आप सब कमेंट बॉक्स में अपनी घटना को, अपनी इस छोटी सी हॉरर स्टोरी को हमें ज़रूर बताएं। हो सकता है आपकी यह कमेंट करी स्टोरी मैं वीडियो के रूप में स्क्रिप्टिंग करके अगली वीडियो ला सकता हूँ। तो दोस्तों, इसी के साथ ये छोटी सी घटना, ये छोटी सी हॉरर स्टोरी यहीं पे समाप्त करते हैं। तो चलिए मिलते हैं कैसी कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।